आज हमारा वक्त है साथियों, ये हमारा वक्त वोटों के साथ निभाया जाएगा। जो हमारे विधायक ने हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाई और जेल की सलाखों में हमारे लिए बैठे रहे, इसकी क्या गलती थी? इसकी यही गलती थी कि इस मेवात के अंदर जो गुंडागर्दी हो रही थी, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, उनको रोकने का काम मावन का इंजीनियर ने किया। हमारे पास पार्टी के विधायक भी थे, जनता पार्टी के, कोई नहीं बोला। मैं नाम लेकर भी बोल दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। चौधरी जाकिर हुसैन बैठा था अपने घर में बैठ गया। चौधरी नसीम साहब भी था पार्टी में, बाहर नहीं निकले, लेकिन आप बराबर खड़े रहे। जब दिखा सरकार को जहां मामन का बहुत आगे बढ़ रहा है तो आपको तुरंत जेल में डाल दिया। लेकिन आज ये 18 गांव के साथी आपको मिलकर के, मैं ये साथियों के साथ वादा कर रहा हूं कि ये सारे साथी आपको इतना ऊंचा उठा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कितने ज्यादा आपको वोटों की तादाद में देंगे, आपका ये मन भर देंगे। अब मैं दरख्वास्त करूंगा, आप लोगों का मान सम्मान इज्जत, खुदा ने मुझे इज्जत दी, आप लोगों के बगैर कोई मैं फैसला ऐसा नहीं लूंगा। कल को आप ये कहो कि आपने फैसला कैसे ले लिया। सब भाइयों से पूछ के जो भी बड़े फैसले होंगे, बगैर आप लोगों को वो फैसला मैं नहीं लूंगा। बाकी आप लोगों ने जिस तरह से, मैं समझ सकता हूं कि बारूद के गुम्बद पर आप बैठे हो, यहाँ नेतागिरी बहुत है, यहाँ बहुत झूठे केस 307 मनवाए जाते हैं, बहुत लोग का घर बर्बाद हो गए, जमीन बच गई, बहन बेटियों की जेवर तक बिक गया। इंशाअल्लाह मुझे वक्त मिला, एक भी झूठा केस आपके यहाँ दर्ज नहीं हो। किसी की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, किसी को जबरदस्ती थाने में बुला लिया जाए, बंद कर दिया जाए, किसी के पास झूठी एप्लीकेशन देके केस दर्ज कर दिया, वो दिन कभी आप लोगों को नहीं आएगा जब आप लोग इस चीज से पीड़ित हो। मैं देख रहा हूँ एक आदमी 4-4, 6-6, 307 लगवा रहे हैं, उनको तुड़वाने में उनकी जिंदगी गई, और झूठे केस कहीं डॉक्टरों से, कहीं किसी से मिलजुल के। मैं इस एरिया में काफी घूमता हूँ, मुझे हर नब्ज का पता है। मैं विश्वास दिला रहा हूँ मंच के साथ माध्यम से, आप लोगों को ऐसी परेशानियां नहीं उठानी पड़ेगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और अब वक्त है इलेक्शन का, 1 तारीख का। मानता हूँ यहाँ से मेरे को 48% वोट दी थी, लेकिन आज तो काफिला सारा जुड़ गया, तो अपोजिशन यहाँ है ही नहीं। मैं तो ये कहता, आप ये कहना चाहिए था साकिर जी आपके भाई निर्विरोधी कर दो इसे, तो गलत ना कह रहा भाई मैं। हाँ सपोर्ट कर दो भाई, अब बैठ जाओ, तुम अगली बार देख लीजिए, ऐसे ना फरून। तो आप लोगों को खूब पता है, यहाँ कुछ नेता आते हैं, अपने भाषण देके जाते हैं। मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़ी जो आपकी विधानसभा में मैंने ना उठाई हो। आपकी बिजली की बात हो, पानी की बात हो, नहर की बात हो, आप सब किसी कोई भी अत्याचार की बात हो, हम तीनों विधायकों ने डीसी, एसपी, सीएम, डीजीपी सबसे मिलकर आपकी बात उठाई है। पीने की पानी की बात हो, यहाँ 80 गाँव में पहले 266 करोड़ आए हुए थे, नगीना ब्लॉक में 52 गाँव में 268 करोड़ बाद में आए, और वो प्रोजेक्ट पूरा भी हो गया। ये पैसा मेरे से पहले आया था, मगर यहाँ अभी काफी कमी है पानी पीने की। नगीना का कोई सा 52 गाँव ये नहीं कह सकता, 5 गाँव जो 80 गाँव के साथ है कि मेरे गाँव में पानी नहीं आ रहा। कोई हाथ खड़ा करते यहाँ की मेरे गाँव में पानी नहीं आ रहा है, कोई खड़ा करते छूट है 52 गाँव की। यहाँ काफी कमी है। यहाँ भी मैंने 1 तारीख को मीटिंग ली थी, अब ये क्या कहूँ कि आचार संहिता एकदम लगी, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। 31/8/2024 का मैंने इनको टारगेट दिया, मुझे हर गली में कोई लीकेज नहीं मिलना चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए, इन्हें वादा किया। मगर आचार संहिता खत्म होगी तो आप लोगों का भाई विधायक बनेगा तो आपको घर घर में पानी पहुंचाऊंगा, ऐसा कोई घर नहीं होगा। और ये भी कह रहा हूँ, मैं गांव में जाऊंगा, डंके की चोट पे क्या कहूंगा, यदि किसी गांव में कोई टैंकर घुस गया, सरपंच की जिम्मेवारी, सरपंच अपने घर से पेमेंट करेगा, पानी में आपको इतना। सगीर भाई ने कहा 1986 से हमारी बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी शादी माइनर, उमरा माइनर कभी नहीं चली। आज जाके देखो टाइम पे पानी मिलता है। आज वहां धान भी बुरे हैं, पंप भी चलते हैं। पहले ईंटों की थी तो वो कंक्रीट की बना दी। मतलब कोई सा ऐसा बिजली बोर्ड नहीं है, चाहे नगीना ब्लॉक हो चाहे फिरोजपुर ब्लॉक हो, जिसमें 10 MVA के ट्रांसफर ना रखो। टोटल में फूका ट्रांसफर तो रात रात में जयपुर से मंगा के रखा, आपके भूबेलहड़ी में रखा है। आपका चाहे कोई सा भी ले लो, मैं ये नहीं कहता, सब में डबल रखे हैं। यहाँ से आप लोगों को पता है कि भूबेलहड़ी और डोनर लाइन से तार पता नहीं किसी ने छोड़ दिए थे, तो वो आज तक नहीं बदले। उनकी FIR भी रोज नहीं, सरकार से स्पेशल रिक्वेस्ट करके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से
तो उनकी मंजूरी दिलाई, उनमें 60% काम पूरा हो चुका है। 40% काम के लिए अपने सिंगला जी हैं, प्रमोद सिंगला जी हमारे एससी जो हिसार में बैठे, उसे कहा है विधायक जी 20-25 दिन में वो भी काम पूरा हो जाएगा। और जो आपकी लाइन में कट लगते हैं, इन गाँव में 20 गाँव में कट कोई नहीं लगेगा आपका कुछ दिन बाद। उससे तो मैं 18 गाँव इनमें ही घूम रहा हूँ। उससे पहले तो मेरे को हमारे बहुत ही समाज सेवी बैठे, उमर जी और फगरू जी और अपने साबिर जी, शाहिद जी, फारूक सरपंच पथराड़ी जी, इन्होंने समर्थन दिया था। उसके बाद फिरोजपुर झिरका का सारा जो अपोजिशन था वो ख़त्म हुआ। कल जो हमारे पूर्व सरपंच है सुभान डोंडल, उसके बाद हमारे पूर्व सरपंच हैं, चेयरमैन भी हैं, क्या नाम है, फारूक नीमखेड़ा। उसके बाद 5 पीढ़ियों से जो और नेताओं के साथ वोट देते आ रहे थे, वो हाजी सुभान मेरे बहुत ही चहेते और इस इलाके के चहेते, उन्होंने समर्थन दिया। और आज यहाँ जो ताहिर सरपंच है ढाणा में और अशफाक है और काफ़ी लोग हैं, उन्होंने समर्थन दिया। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यहाँ 18 गाँव में कोई अपोजिशन नहीं है, सब अपोजिशन इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब टिकट जल्दी ही बढ़ जाएंगे, तो किस तरह की चुनाव लड़ने की रणनीति है, क्या? मैं तो जब से एमएलए बना हूँ तभी से दूसरे दिन से इलेक्शन लड़ना शुरू कर देता हूँ और मैं घर घर घूम रहा हूँ और जिस तरह से समर्थन मिल रहा है आप लोगों के सामने है। और रणनीति जो जिस तरह से मेरी पूरी टीम है वो बनाएगी, जब टिकट फाइनल हो जाएंगी नॉमिनेशन भरने के बाद, उस नीति के अनुसार हम काम करेंगे। पिछले 10 साल से लगातार भाजपा सरकार रही है, मेवात में विकास की बात करें और आपकी जो जिस तरह विधानसभा में मुद्दे उठाए हैं, तो किस तरह विकास कार्य कराए हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी? ऐसा है, मैंने अपनी विधानसभा का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा सरकार के सामने जो नहीं रखा है। विधानसभा कमेटी में मेंबर होने की वजह से वहाँ से मैंने काफ़ी काम कराए हैं। जैसे 228 करोड़ का पेयजल था 52 गाँव के लिए, वो मैंने पूरा करा लिया है। 7.5 करोड़ का जो नहरें ख़राब थी वो पूरा करा लिए, जो पंप थे वो बदलवा लिए। और आपके जो जैसे हमारे पास अनाज मंडी में सरसों गेहूँ की खरीद नहीं होती थी, फिरोजपुर झिरका में हम या तो ताड़ू बेचने जाते थे या हम पुराना बेचने जाते थे, उसको सबसे पहले मैंने मंजूरी दिलाई। और अभी जो हमको सरकार ने 25 करोड़ रुपए दिए थे, वो लेके अलवर दिल्ली रोड से लेकर के दोहा तक पूरा रोड बनवाए और छोटे छोटे रोड काफ़ी रोड बनवाए, ताकि हमारे आम आदमी को परेशानी ना हो। और इस तरह से जो भी मेरे सामने कोई कठिनाई है उस कामों को मैंने पूरा अंजाम दिया। विधायक जी